राजधानी रांची में पारा शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और झारखंड के सभी जिलों से जो पारा शिक्षक है वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और कई तरह की जो चर्चा है इसमें की जा रही है। कई विषय हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे पहले आह्वान किया गया था कि 13 जुलाई को बैठक होगी और इसमें झारखंड के सभी जिलों से जो सहायक अध्यापक है या फिर जो कहे पारा शिक्षक है वो सम्मिलित होंगे। क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या निर्णय लिया गया है, क्योंकि आप लोग तो ये भी बात चल रहा था कि अलग अलग संगठन बन गया है, आकलन पास है, टेट पास है, पारा शिक्षक अलग है। क्या कुछ विषय चर्चा हुई? देखिए, शुरुआत में कहिए तो राज्य में कैटेगरी बहुत बटा हुआ है, लेकिन सहायक अध्यापक हम लोग हैं जो पारा टीचर के नाम से जाने जाते थे। बहुत सरकारें आए, बहुत सरकारें गई, बहुत सारी आश्वासनें दी और आश्वासनों पर हम लोगों ने 20 से 22 साल तक गुजारा। आज 88,000 से मेरी संख्या 60,000 पर आ गई है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन किसी न किसी गंभीरावस्था में, बीमारी में मरते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। रघुवर दास के खिलाफ जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो यही हेमंत सोरेन सरकार ने हम लोगों को वादा किया था कि मेरी सरकार आते के साथ 3 माह में राज्य के सहायक अध्यापकों को मैं वेतनमान दूंगा, अन्य सुविधाएं दूंगा। पता नहीं राज्य सरकार बनने के बाद 5 साल उधर गुजर गया, ये नया माने हेमंत पार्ट 2 शुरू हो गया और अभी तक जहां तक सहायक अध्यापक हैं आज भी हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस मांग को लेकर राज्य सरकार चलाती है कि मैं बिहार के तर्ज पर चला रहा हूं, उड़ीसा के तर्ज पर चला रहा हूं, उस मांग को लेकर अगर सहायक अध्यापक जाते हैं कि बिहार के तर्ज पर सरकार सहायक अध्यापक को स्थायी किया जाए तो उसका वो लोग अनुपालन नहीं करते हैं। पता नहीं ये जनप्रतिनिधि को क्या सोच है। अगर सचिव के टेबल पर इनकी बात आती है, ये बात को बदल देते हैं और कहते हैं इनको वेतनमान नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? एक सरकारी शिक्षक जिस 8:45 पर हम हाजिरी बनाते हैं, उस 8:45 पर वो भी बनाते हैं। 3 बजे हम जाते हैं, वो भी जाते हैं। आज अभी TNA का ट्रेनिंग हो रहा है, वो ट्रेनिंग जिस प्रकार उनको दिया जा रहा है हमसे भी दिया जाता है और उनसे ज़्यादा काम हम करते हैं, इसलिए कि गांव के बच्चों को भी विद्यालय में लाते हैं। और अगर हम लोगों ने समान काम का समान वेतन मांगा तो ये सरकार अब कान में जूं नहीं रेंग रही है। आज परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने तमाम मोर्चा, तमाम संगठन के अलग अलग गुट के लोगों ने आज एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रहे हैं और बिगुल फूंकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोगों को वेतनमान कैसे दीजिएगा ये आप तय करिए। प्रतिदिन आप नित्य प्रतिदिन देखिएगा, आज 20 साल 25 साल हम लोगों ने सेवा किया है। आपने देखा होगा कि 1700 पारा शिक्षकों को छटनी करने की बात कर रहे हैं। क्यों? आज 20 साल तक वो गलत शिक्षक से आपने पढ़ाकर इतने बड़े राज्य के बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने का काम क्यों किया आपने? जब मेरा चयन किए थे उसी समय आपने मेरा सर्टिफिकेट जांच करते और अगर आप आज अगर वो कार्यरत है, वो रिटायर होने की उम्र पर, आप उनको सरकारी नौकरी नहीं दीजिए, लेकिन जिस पद पर हैं वो जब तक रिटायर नहीं होते उनको वहाँ काम करने दीजिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, पदाधिकारियों पर लगाम नहीं कसते हैं तो राज्य के सहायक अध्यापक अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो हम लोगों ने रघुवर दास के समय में किया, जो हम लोगों ने पद यात्रा करके इस मोराबादी को दिया, जयपाल सिंह स्टेडियम को दिया, दोबारा पुनः वह प्रारंभ होने जा रहा है। और राज्य के तमाम सहायक अध्यापक, चाहे वो टेट पास हो, आकलन पास हो, प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो या जिनको अभी छाटा जा रहा है, सभी एक मंच पर एक स्वर में राज्य सरकार से सिर्फ एक मांग करना चाहता है आपके माध्यम से कि हेमंत जी, आप हमारी मांग को सोचिए। हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग मूलवासी हैं, खाटी हैं। अगर हमारे पर विचार नहीं होगा तो राज्य सरकार के पूरे राज्य में जितने भी मंत्री और विधायक हैं उनका भरपूर विरोध राज्य के सहायक अध्यापक करेंगे। बहुत अच्छा। और इसी को लेकर हम लोगों ने आज बैठक आयोजन किया है। एक हम लोग अभी, चूंकि आप पहले आ चुके हैं, हम लोग अभी ने शेड्यूल तय नहीं किया है कि मेरा आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा। बहुत जल्द आप लोगों के सामने अपने पूरे आंदोलन का शेड्यूल आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग झारखंडी हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं करिएगा तो बाहरी लोग यहाँ कैसे करेगा? आज किसी भी चीज़ में, आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जो बीएड नहीं किया है उनको हाई स्कूल का शिक्षक बना दिए और हमारा सर्टिफिकेट फर्जी है या घोषणा करवा दे रहे हैं। वो बीएड वाले को आप नौकरी दिए कैसे? कहाँ गया आपका जांच का टीम? कहाँ गए वो पदाधिकारी? उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी नौकरी बर्खास्त करनी चाहिए। हम लोग तो अपने गांव में, कस्बे में, नक्सली क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती इलाकों में जहां कोई जाता नहीं है वहां शिक्षण देने का काम किए। आज भविष्य बर्बाद हो गया। मेरा क्या होगा हमको पता नहीं, मेरे बाल बच्चा का क्या होगा ये पता नहीं। ये अगर हमारा सरकार नहीं सोचेगा, झारखंडी सरकार नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमारी मांगों को अविलंब पूरा करें, अन्यथा मेरी बाध्यता होगी, एक बहुत उग्र आंदोलन पुनः झारखंड रांची की धरती पर होगी, जिसका सारा जिम्मेवार हमारे विभाग के पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। जो पूर्व मंत्री थे वैद्यनाथ राम
शिक्षा मंत्री, तो उनसे आप लोगों की बैठक हुई थी। उस समय आप लोगों ने वेतनमान की मांग की थी, लगातार कई बैठकें आयोजित की गई। उसके बाद तो आप लोगों का कुछ बोला गया, कुछ % बढ़ेगा, तो आप लोग उस समय मान गए, फिर आप लोग कह रहे हैं कि रणनीति बना के आंदोलन करें। नहीं नहीं, ये हम लोगों ने, चूंकि देखिए पूर्व में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, उनके माध्यम से एक नियमावली हम लोगों को मिली। नियमावली की बहुत सारी पार्ट, उसमें अनुकंपा पर नौकरी है, और नौकरी के नाम पर आप भी देखे होंगे कि किसी भी विभाग में अगर अनुकंपा पर नौकरी है तो वैसे लोगों को नौकरी दी जाती है जो जिनके परिजन डेथ कर गए हैं। आज हमारे विभाग में एक नया नियम है, नई बहाली आएगी। बैठक जो हुई थी प्रोजेक्ट भवन में, जो शिक्षा मंत्री बने हुए थे बैद्यनाथ राम, जो चुनाव से पहले की बात हो रही थी, उस समय भी तो आप लोगों का निर्णय हुआ था। उस निर्णय के तहत बैद्यनाथ राम के साथ हम लोगों का लिखित समझौता है कि इनको ईपीएफ की सेवा दी जाएगी, साथ ही साथ 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकार के पास जब भी हम लोग मिलने गए हैं, या राज्य परियोजना निदेशक या शिक्षा सचिव पास, उनका कहना है कि वित्त विभाग ने 1000 बढ़ोतरी को नहीं दिया। हम बोले जब नहीं दिया तो आपने समझौता क्यों किया मेरे साथ? और उसको लेकर ये इरिस जारी हो रही है, और यही कारण है कि आज हम लोग आक्रोशित होकर पुनः आज दादा दादी पार्क में सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आप लोग उस समय मान गए ना, उस समय तो आप लोग को बोलना चाहिए। कहा, वो तो लिखित समझौता था, और चुनाव का समय था। चुनाव के समय में हम लोगों ने सोचा कि ये ईपीएफ जैसी मूलभूत सेवा, देखिए दुर्भाग्य, देखिए एक प्राइवेट कंपनी में 1 महीना लोग काम करता है, उनको ईपीएफ से जोड़ा जाता है। आज हम लोगों ने 22 साल सेवा किया, तब मेरा ईपीएफ शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने उस ईपीएफ की खुशी में सोचा कि चलिए एक काम हो रहा है, और उसमें 1000 बढ़ोतरी का लिखित समझौता है, जिसमें सचिव और मंत्री जी का दोनों का हस्ताक्षर है। उसके बाद इस पर बदल जाना कि बाद में जब हम लोग को मिले कि ईपीएफ सेवा हो गई, अब 1000 बढ़ोतरी दी जाए, उसमें कहा गया कि नहीं, वित्त विभाग ने रोक दिया। तो ये रोक दिया क्यों भाई, आपने निर्णय क्यों लिया था? तो इस तरह की बहुत सारी लिखित समझौते सरकार ने किया और आश्वासन दिया, लेकिन हम लोगों को ठगा महसूस हुआ, और यही ठगा महसूस के कारण आज पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। करने क्या वाले हैं, क्योंकि 1700 लगभग जो है संख्या बताई जा रही है, जितने भी जो पारा शिक्षक है जिन्हें बताया जाए कि उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। उसके अलावा जो अभी सहायक आचार्य की परीक्षा ली गई है, उसमें भी आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप लोगों की संख्या कम है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा 1700 सहायक अध्यापक का सर्टिफिकेट फर्जी है। हमारे यहाँ करीब 2008 से सर्टिफिकेट जांच हो रही है, 2015 में जांच हुई, 2019 में जांच हुई, 2022 की जो नियमावली बनी उसमें ये अनुशासनिक प्रशासनिक कमेटी बनी। अनुशासनिक प्रशासनिक कमेटी ने उनको अनुमोदन कर दिया कि ये योग्य हैं, इनकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी है। आज 25 में ऐसा कौन परिस्थिति हो गया कि उनकी सर्टिफिकेट फर्जी हो गई? और यदि फर्जी हो गई तो सिर्फ सहायक अध्यापक ही फर्जी है? अन्य शिक्षकों के बारे में भी बताइए, जो आज नौकरी कर रहे हैं, जो आज 80,000 रुपया वेतन ले रहे हैं, अन्य विभाग में भी क्लर्क के पद पर इलाहाबाद सर्टिफिकेट लेके काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते तो हम भी स्वीकार करते। यदि आप हमारे 1700 को बर्खास्त करेंगे तो उन सभी को भी बर्खास्त करिए, अन्यथा जहां 1700 मेरा कार्यरत है उनको वहां रहने दीजिए, अन्यथा ये आंदोलन मेरा ठहरने नहीं जा रहा है। सहायक आचार्य वाला जो नियुक्ति का मामला चल रहा है, सहायक आचार्य नियुक्ति के मामला में भी देख लीजिए कि ये डीवी बुला रहे हैं, एक नई पैतरा 2 वर्षीय आपको बीएड को वैल्यू नहीं देंगे। इधर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन किए हैं। अरे भैया, जो व्यक्ति अपना अंक को मिला लिया, जिसका अंक 240 आ रहा है, उस व्यक्ति को आप फेल कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंडी होने का, एक तो हमने 20 साल 25 साल सेवा करके विद्यालय में सेवा देते हुए परीक्षा पास कर गया, तो सरकार को तो चाहिए था कि अगर इन्होंने टेट पास कर लिया, आचार्य पास कर लिया, तो निश्चित तौर पर इनको भी नौकरी देना चाहिए। लेकिन हम पर ये पुराने गैर शिक्षकों की तरह अगर इस तरह से रोक कर अगर हम लोगों को बाध्य किया जाएगा तो राज्य के पारा शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा क्लियर अभी तक नहीं हुआ, संख्या आप लोगों की कम बताई जा रही, क्योंकि 13,000 आप लोग के लिए रिजर्व है। साइंस और मैथ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें कहा जा रहा है कि 200 से 250 ही जो है पारा शिक्षक है, बाकी है क्या? नहीं, जब आपने आरक्षण की बात की, सबसे पहले तो सरकार ने हम लोगों को आरक्षण के नाम पर कोटा बोलकर ठग दिया, और ये कहता है कि अगर पारा शिक्षक का सीट खाली है तो गैर पारा को लाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। आपने अगर 50% रिजर्वेशन की घोषणा किया है तो मेरा 50% पर सहायक अध्यापक आना चाहिए। आप हाई मार्क्स से उठाइए, और जब तक सीट फुल फिल नहीं होता है तब तक लो मार्क्स को आपको उठाना पड़ेगा। ये आरक्षण का रूट है, और इस रूट पर अगर सरकार नहीं काम करेगी, मैं जीएससी के अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा कि सरकार से वो मंतव्य मांगे और ये जो खाइया है इसको दूर करे, अन्यथा ये पुनः आंदोलन के एक नया मांग के रूप में उभरेगा, जिसका सारा जिम्मेवार जेएसएससी और राज्य सरकार होगी। क्या आप लोग संगठन को चाह रहे कि एक हो जाए, जितने भी संगठन है?
संगठन को चाह नहीं रहे हैं। आज हम लोग संगठन को जो है एक कर दिए हैं और आज संगठन का एक नेता होगा, एक बैनर होगा और यह सरकार से हम लोग एक बैनर एक नेता के ही अगुवाई में वेतनमान लेंगे। इससे कम में कोई समझौता हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। जितने भी जो आकलन पास है, टेट पास है, प्रशिक्षित है, सब एक मंच पे आए। बिल्कुल, सभी टेट पास हों, प्रशिक्षित हों, आकलन हों, यह सब लोगों का संगठन बना भी था हम ही लोगों के बीच से। लेकिन आज हम लोग सारे शिकवा शिकायत को दूर करते हुए तमाम लोग एक जगह बैठे हैं। एक बैनर होगा और एक नेता का घोषणा भी आज हो जाएगा। कहाँ से? मैं देवघर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार झा। आप लोग के क्षेत्र से भी कुछ अध्यापकों को कहा गया है कि उनके सर्टिफिकेट फर्जी है। मेरे देवघर जिला में 92 लोगों का सर्टिफिकेट प्रयागराज साहित्य सम्मेलन के नाम में फर्जी है, जिनका वेतन एक साल से रुका हुआ है। एक साल से वेतन रुका? वहाँ एक साल पहले ही कार्रवाई हो गई थी मेरे जिला में। एक साल पहले ही यह कार्रवाई हो गया था और सबका वेतन रुका हुआ है। हम लोग सरकार से जो है इस 1700 पारा शिक्षकों का जो समस्या है, यह समस्या जो है बहुत गंभीर समस्या है और हम लोग यह समस्या में लड़ेंगे और तमाम लोगों का वेतन जो है फिर से चालू होगा और तमाम लोग जो है फिर से स्कूल जाएंगे। जो वेतन रुकी हुई है उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत सारे आंदोलन किए गए, ये एक नया विषय आप लोग के बीच में आ गया। देखिए, 1700 लोगों का जो मानदेय रोका गया है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जांच और इलाहाबाद का सर्टिफिकेट को लेकर के, वो तो एक हम लोग का समस्या है ही। हम लोग का मूल मांग जो वेतनमान है, सरकार विगत 5 वर्ष सरकार चला ली, पुनः सरकार बनी हेमंत सोरेन जी का और झूठ बोल करके सत्ता में हासिल हुए जो सहायक अध्यापक जो बनाया गया था जगन्नाथ दा के द्वारा, जो इनको वेतनमान हमारी सरकार देगी। वेतनमान से काफ़ी हम लोग दूर हैं और अबर बार आप देख रहे होंगे जो एक कोई पारा शिक्षक का समूह नहीं है, एक नेतृत्वकर्ता का समूह है और सारे लोग नेतृत्वकर्ता किसी न किसी जिला से आए हुए हैं। आप इस भीड़ को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि राज्य के एक एक सहायक अध्यापक सड़क पर उतरेंगे और राज्य सरकार को अबर बार एकदम आंदोलन का जो भी रूपरेखा अख्तियार करना होगा वो रूपरेखा अख्तियार करके हम लोग आंदोलन को करेंगे। आज सत्र के दौरान इनका सत्र को बाधित हो जाएगा, सत्र नहीं चलवाने देंगे अबर बार। आप लोग की मांग पूरी नहीं हो तो सत्र नहीं चलेगा? किसी कीमत पर सत्र नहीं चलेगी। तमाम विपक्षियों के पास हम लोग जाएंगे, सत्ता पक्ष के भी विधायक के पास जाएंगे और मंत्री के पास जाएंगे। आप बोले जो अगर सहायक अध्यापक के असल हितैषी आप हैं तो अभी सत्र जो चल रहा है उसको बाधित कीजिए, सत्र को बंद कीजिए। क्या कहना चाह रहे थे? जेएसएससी द्वारा जो डीबी का निकाला गया है उसमें 50% जो पारा शिक्षकों का है वो फॉलो किया नहीं गया है, क्योंकि बोला जाता 2700 सिर्फ निकाला गया है साइंस का, इसमें पारा शिक्षकों का बहुत कम हुआ है। लेकिन रो मार्क्स है, देखिए एसटी एससी का 32%, ओबीसी का है 36% और जनरल का है 40%। जब आप रो मार्क्स में क्वालिफाई किए हैं तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि पारा शिक्षक बहुत कम संख्या में क्वालिफाई किए गए? नॉर्मलाइजेशन का जो पद्धति था वो अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है गैर पारा के साथ में, जिस कारण पारा शिक्षकों का डीबी लिस्ट में बहुत कम आया है, जिसका भी हम लोग अभी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अभी स्टेट में सामाजिक विज्ञान में बोला गया है कि सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, लेकिन विभिन्न तरह से उसमें छांट रहे हैं। 2 वर्ष से बीएड को छांट रहे हैं, इग्नू द्वारा जो बीएड किए गए हैं उनको छांट रहे हैं। उसमें आप लोग को इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? पारा शिक्षकों को कहाँ दिक्कत आ रही है? पारा शिक्षकों का दिक्कत आ रही है इसमें जो लोग इग्नू से बीएड किए गए हैं और उसमें सिर्फ सब्जेक्ट आर्ट्स में सब्जेक्ट सिर्फ 5 सब्जेक्ट को दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और समाजशास्त्र, और आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें हम लोगों का टीचर लोग बहुत लोग छांट रहे हैं, विभिन्न छांटने का ये कर लिया है, तो दिक्कत आ रही है और कई तरह की जो समस्या है, कई विषय है, इसको लेकर जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो राज्य के विभिन्न जिलों से पारा शिक्षक राजधानी रांची पहुंचे हैं। कई विषय है जिसको लेकर जो है आज चर्चा की जा रही है, चाहे उसमें 1700 जो सहायक अध्यापक है उसका मुद्दा हो, उसके अलावा अगर बात कर लूँ जो सहायक आचार्य का जो डीबी चल रहा है उसका मुद्दा हो,
उसके अलावा वेतनमान का मुद्दा है। तो कई तरह के जो विषय है उसको लेकर चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयार हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और इसका लाभ कब जो है झारखंड के 50,000 से अधिक जो सहायक अध्यापक है यानी जो पारा शिक्षक है उनको मिलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।